हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों की जो है वीडियो की क्लास हिंदी और जो है जीएस की तो चली रही थी। अब एक और क्लास चलेगी हम लोगों की जो सीटेट के लिए, ठीक है। सीटेट, मैंने बोला था कि सीटेट की क्लास बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सीटेट की क्लास और हम लोगों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग पर्यावरण का देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग पूरा रिवाइज कर देंगे, कब से 2 या 3 बार। जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अगर 3-4 बार हम लोग रिवीजन कर देंगे वहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास 1 मंथ है, लगभग 1 मंथ या 45 दिन है। 45 दिन में मैं आप लोगों को ऐसी तैयारी कराऊंगा कि आप लोग 100+ नंबर लाएंगे, ठीक है, 100+, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ज़्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया है 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पर्यावरण से। इसके बाद हम लोग मैथ्स के भी देखेंगे, जो है इसी तरह से जो हमारी जितनी पेडागोजी आती है उन सभी को देखा जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है, द पोलर स्टार इज, मतलब ध्रुव तारा कहा जाता है, किसी ध्रुव तारा। पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। चलिए तो बताइए, ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ध्रुव तारा, जो उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? नॉर्थ नॉर्थ स्टार को क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है, ठीक है, ध्रुव तारा कहा जाता है। बाकी आप इसके बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, ठीक है। पोल स्टार भी कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है, यह आसमान में उत्तर की दिशा की ओर क्या स्थिर रहता है, जो देखने में सबसे क्या हुआ, चमकता हुआ नजर आता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में पोल या स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 122। खाली क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि मतलब किस तरह के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं और इस समय कैसे आएंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, ये तो क्वेश्चन आप लोग पता नहीं कितनी बार मैंने खुद बताया, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब 1973 में स्टार्ट किया गया था, तो हमारा इसका बी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को क्या किया था? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को क्या किया था? स्टार्ट किया था, ठीक है। सबसे पहले इसकी कहाँ से शुरुआत हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हमारा उत्तराखंड में, जिसका नाम बदल करके अब हम लोग क्या क्या रख दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं, ये भी याद रखिएगा। टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। अब तक जो है 53 टाइगर रिजर्व हैं, इस चीज़ को आप लोग विशेषकर याद रखिएगा। लास्ट वाला कौन? तो गुरु घासीदास है। 53वां कौन सा? गुरु घासी टाइगर रिजर्व, जो हमारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और 52वां कौन है? विषधारी राष्ट्रीय विषधारी टाइगर रिजर्व, जो हमारा कहाँ पे है बताइए? बूंदी राजस्थान में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सब दिया है डिटेल से, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं नीचे जो है। नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 बताइए। 123 हमारा क्या कर रहा है? 123 कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान, अब आप लोग को दिमाग में आ जाना चाहिए, तो 2 राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आना है, 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और सबसे ज़्यादा जो है, मतलब सबसे ज़्यादा उद्यान जो है कहाँ पे हैं? कहाँ पे है? ये भी हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन सोया प्रदेश भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को ही। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही। बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। कान्हा की कब स्थापना हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब स्टार्ट हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, जो 1973 में। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर डिटेल से आप लोगों को पढ़ना है तो ऐसे नीचे देख के पढ़ सकते हैं, और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बताइए, लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ? बताइए, लखनऊ समझौता जो 1916 में किस के मध्य हुआ? बताइए। ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, या नरम दल व गरम दल के मध्य? बताइए किसके बीच हुआ? तो यह जो किसके बीच हुआ बताइए? यह हमारा जो है किसके बीच हुआ? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। गरम दल, इस तरह से दोनों मानना चाहिए, गरम दल और नरम दल दोनों भी एक हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो आयोग ने उसको जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य ही माना है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 125, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ठीक है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है यह हमारा जो गुजरात के रण में है। ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण, जो हमारा कच्छ का रण जो हमारा कहाँ पे गुजरात में स्थित है, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा क्या जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली गधे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए? गुजरात के रण में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसे मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है, खारी मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 बताइए, कार्बन डेटिंग संदर्भित है, कार्बन डेटिंग संदर्भित है। ठीक है, कार्बन डेटिंग संदर्भित है किससे? बताइए, कार्बन डेटिंग जो हमारी किससे संदर्भित है? बताइए। तो श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, या फिर जो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों, आप लोग यहाँ से चीटिंग कर रहे हैं ना, रुक जाइए, चीटिंग नहीं करना किसी को जो। ठीक है, चलिए बताइए, सामग्रियों की आयु मापन या चट्टान की शक्ति के मापन, बताइए किससे करते हैं? तो कार्बन डेटिंग जो है, कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों के मौजूद हड्डियों और सामग्रियों के आयु को पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, जैसे पौधों की आयु का गणना करना हमें पौधों के, तो उनके जो, जब आप पौधों को काटते हैं, जब काटने के बाद जो देखेंगे जो, तो उनके बीच में ऐसे छल्ले बने हुए, तो उनके छल्ले के आधार पर क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं जो पौधों की आयु का गणना करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 127। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, फटाफट, ये प्रैक्टिस है तो आप लोग बस जानने, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में। ठीक है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? बताइए, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर द्वारा क्या किया गया था? बांग्ला भाषा में क्या किया था? रचित किया गया था। ठीक है, 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल के साथ नीचे दी गई हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, बायो मैग्निफिकेशन इज, मतलब बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार को वृद्धि है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जीवों के आकार में वृद्धि है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, विषैले पदार्थों की, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से, जो है ये अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बायोमैग्निफिकेशन का तात्पर्य समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता से है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? बताइए, जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, क्या नहीं है? मृदा, कवक, प्रोटीन या फास्फोरस? तो क्या है? कवक नहीं है। ठीक है, क्या है? कवक नहीं है, बाकी सब क्या है? अजैविक घटक हैं। ठीक है, और बाकी सब क्या है? अजैविक घटक हैं। ठीक है, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है, इस सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 बताइए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ पे अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्बस्टरडम में है। कहाँ पे है? एम्बस्टरडम, नीदरलैंड में। ठीक है, एम्बस्टरडम नीदरलैंड में। ठीक है, कहाँ पे? एम्बस्टरडम नीदरलैंड में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। कब इसकी स्थापना? 1971 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यह एक क्या है? गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ठीक, कुछ आप लोग नीचे देख सकते हैं, विश्व प्राकृतिक संगठन WNO की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। ये चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण इन्वायरमेंट कार्यक्रम UNEP जिसको बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में, उसकी स्थापना 1972 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1948 में हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल IPCC 1988 में हुई थी। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF जो 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 बताइए, द प्रॉब्लम ऑफ ए वाटर पॉल्यूशन विथ आर्सेनिक इज मैक्सिमम इन, मतलब निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? मतलब आर्सेनिक की मात्रा कहाँ, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा प्रदूषण में पाई, जल के प्रदूषण में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है आर्सेनिक की मात्रा जो जल में। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में जो है, जहाँ पे हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, उस एरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और बांग्लादेश में पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक क्या ग्रस्त है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, डिटेल आप लोगों को नीचे दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों को इसकी PDF
मिल जाएगी टेलीग्राम इंद्रेश जीएस। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को एक क्लास जो आप लोगों को 2 बजे जो है दिन में 2 बजे जो है दोपहर के बाद 2 बजे मिलेगी। और हमारी जो सुबह हिंदी की क्लास चलती है वो चलती रहेगी कंटिन्यू, और 5 बजे जीएस की है वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक। आज संडे है, संडे को तो आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी, बस यही एक क्लास मिलेगी, ठीक है। और मंडे से जो है धुआंधार क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि, बताइए दक्कन का जो भाग है वो क्यों शुष्क है? रैन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न दाब प्रभाव है, या दाब प्रभाव है? बताइए। तो यहाँ पे क्या है? रैन शैडो प्रभाव है, रैन शैडो प्रभाव है। पश्चिमी घाट के दक्कन रैन शैडो प्रभाव के कारण शुष्क इन वनों में वार्षिक वर्षा 900 से 1500 mm तक होती है, और वर्षा मुख्य रूप से जून और सितंबर के महीने के दौरान होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये जो हमारा एरिया होता है इस वाले एरिया से दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। विद डिटेल के साथ आपको पढ़ना है तो नीचे पढ़ सकते हैं। कुछ दर्रे हैं, आप लोग बता दीजिए, ये दर्रे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए क्वेश्चन है क्या? हाँ ये तो हो चुका, ये देखिए दर्रे के बारे में बताइए आप लोग। दर्रा जो जोड़ता है, बताइए। थाल घाट दर्रा किसे? मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। मुंबई को क्या करता है? नासिक को। भोर घाट दर्रा क्या करता है? मुंबई को थाने से। तो ये दोनों हमारी दर्रे कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, ये चीज़ याद रखिएगा। पाल घाट दर्रा कहाँ? कोयम्बटूर को चीन से जोड़ता है, ठीक है। और सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेनकोट्टा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145 बताइए आप लोग जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 बताइए। 145 क्या करा? अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे? बताइए अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? एसिटिक अम्लीय वर्षा किससे है? तो यह सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। वो अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। इसमें क्या है? सल्फर ऑक्साइड या SO2 गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा के जो पानी अम्लीय हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? अम्लीय होते हैं। ऐसे वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है? 5 से कम होता है, ठीक है। क्या होता है? 5 से कम होता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे 146। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड 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 क्या होता है? बताइए जल्दी बताइए आप लोग। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रख। स्थापना 1961 में हुई थी इसकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? जॉइंट पांडा होता है। ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में इसका क्या हेडक्वार्टर है, जो मैंने ट्रिक किया है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये भी पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147। फूलों की घाटी अवस्थित है, बताइए फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? ये हमारी कहाँ? फूलों की घाटी हमारी उत्तराखंड में है, यूके में है, ठीक है। चमोली जिले में पड़ती है। कहाँ पे? चमोली जिले में पड़ती है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर इंग्लिश में भी लिख सकता है। विश्व संगठन जो होते हैं 1982 में से विश्व धरोहर में क्या किया था? शामिल किया था। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी? चुम्बी घाटी है, कांगड़ा घाटी है, लाहौल स्पीति है, ये सब युथांग घाटी सिक्किम में है, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं कुल्लू घाटी, ये सब हिमाचल प्रदेश में। चलिए 148 बताइए। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसको बता दीजिए। और आप लोग विद डिटेल के साथ आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो छोटी सी क्लास है, थोड़ा सा मैंने बस बताने की कोशिश किया किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी मैथ के भी बताए जाएंगे, सभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? बताइए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? बताइए। तो भारत में जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इससे संबंधित है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो दक्षिण अमेरिका के कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप एंडीज पर्वत श्रृंखला में इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पे है? इक्वाडोर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 19,613 फीट है। जबकि विश्व की सबसे ऊंची जो सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में। ये सारे क्वेश्चन जो ज्वालामुखी एक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, जितने भी पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोटोपैक्सी का? तो हमारा एंडीज पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो एकांगुआ, ये भी याद रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में
जानी जाती है। तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है भारत में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। इस नदी का उद्गम जो मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमायुंगडुंग हिमानी ग्लेशियर से इसका होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। भारत में आकर के इसके दिहांग, असम में इसको दिहांग दिहांग इसको जो है अरुणाचल प्रदेश में के नाम से जाना जाता है, और असम में जो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिल करके मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल को क्या करती है, गिरा देती है, ठीक है। तो आज का वीडियो काफ़ी छोटा है और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बस ये चीज़ें बताने के लिए हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से हम लोग जो सीटेट की तैयारी करेंगे। तो सीटेट की आप लोगों को एक दिन में 2 क्लास आएगी, वो भी एक तारीख से। अभी तो एक क्लास आप लोगों को मिलेगी, 1 तारीख से फुल एकदम मोड में सीटेट के लिए जो है, ठीक है। एक सीटेट की, एक हिंदी की तो चली रही है, हिंदी उसी में आप लोग कवर कर लीजिए। जो पेडागोजी उसको करा दूंगा मैं अलग से, ठीक है। और एक मैथ, संस्कृत, और जो है किसकी बताइए, संस्कृत और किसकी, एक के जो है हाँ पेडागोजी की जो जो आती है वो, ठीक, अधिगम की। ये सारी क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसी तरह से कंटिन्यू, ठीक है। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपना प्यार दीजिए। सीटेट की एक आज पहली क्लास है, इतना इसको शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि मैं मोटिवेट होकर के आप लोगों को और अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं और पूरा प्रीवियस ईयर आप लोगों को क्या कर दूं, रिवीजन कर दूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,